Hello students, this is Sanju Thakur. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं एक बेस्ट कोटेशन के साथ। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इस बोर्ड की लाइफ में भी प्रॉब्लम है। इस बोर्ड को कैसी प्रॉब्लम है भाई? इस बोर्ड को प्रॉब्लम ये है कि मैं साफ सुथरा भाई ठीक हूँ, मेरे ऊपर लिख रहे हो आप गंदा कर दिया। अरे भाई बोर्ड, तेरा काम यही है, तेरे ऊपर मैंने लिखना है तभी तो तेरे को लाया है। तो लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स का एक अहम रोल रहता है। हम लोग जी रहे हैं, हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स का आना जरूरी होता है। तो अगर प्रॉब्लम ना हो तो हमारे जीने का मकसद ही नहीं रहता है। ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना जरूरी है और प्रॉब्लम से बाहर निकलना आपकी आर्ट है। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, कोई फॉर्मूला लगा लेते हैं, उस आंसर का क्या निकल जाता है, सॉल्यूशन यानी आंसर निकल जाता है। तो एक प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी, दूसरा क्वेश्चन फिर अराइज हो जाएगा, फिर दिक्कत। ठीक, तो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो ये बहुत ज़बरदस्त टेबल है। यहाँ से आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाते हैं, यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। छोटा सा एक टेबल है, याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में इस टेबल के बिना कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल सा टेबल है, जिसको वैल्यूज याद नहीं रहती है हो जाएगी याद भाई। ठीक हो गया, वैल्यूज याद हो जाएगी। सिंपल सिंपल सी बातें करूंगा, देखो ध्यान से। कहाँ से शुरू करता हूँ? साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। ठीक हो गया। अब देखो साइन 0 डिग्री, इधर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, इधर 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री होता है भाई 0। 5 वैल्यू आपने याद रखनी है, पूरा टेबल सॉल्व हो जाएगा। साइन 0 कितना? 0। और साइन 30 होता है 1/2, और ये होता है 45 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2, और 90 होता है 1। यानी 0 से शुरू हो रहा है, 0, आधा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और 1 तक। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, ये 5 वैल्यू अगर आपने याद कर ली तो आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल सॉल्व हो जाएगा। देखो cos थीटा की बात करता हूँ, साइन थीटा हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब देखो cos थीटा की बात करता हूँ, जितना साइन 90 उतना cos 0। मतलब जब cos थीटा की बात करूंगा, जो आपने साइन थीटा लिखा है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक हो गया, जैसे 1, इधर √3/2, जितना cos 90 सॉरी जितना साइन 90 उतना cos 0, जितना साइन 60 उतना cos 30, और 45 तो सेम रहेगा, बीच में आ गया ना। ठीक, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जितना साइन 30 उतना cos 60, और इधर को आ जाएगा भाई 0। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, साइन क्लियर, कॉस क्लियर। देखो साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, और आपका साइन 60 √3/2, और 90 हो गया 1। और इधर सिमिलरली कॉस, कॉस 0 1, कॉस 30 कितना हो गया √3/2, 45 1/√2, और 60 कॉस 60 हो गया 1/2, और कॉस 90 हो गया कितना 0। अब देखो टेन थीटा की बात करता हूँ। टेन थीटा कैसे निकालना भाई? देखो फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक हो गया, क्या होता है टेन थीटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ये 0 0/1, ठीक है ना, साइन 0 और कॉस 0। ठीक है, साइन 0 कॉस 0, 0/1, 0 समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब टेन 0 कितना हो जाएगा 0। ओके, उसके बाद देखो ध्यान से, टेन थर्टी होता है, देखो फॉर्मूला क्या है टेन का? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2,
और cos 30 होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3, ऑब्वियसली 1/√3। सिमिलरली इधर cos tan 45 कितना होगा, sin 45/cos 45, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 यानी 1। ठीक, tan 60, अब देखो tan 60 क्या होगा, sin 60/cos 60, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3/1 यानी कितना आ जाएगा आपका √3। और उसके बाद tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, कोसेक थीटा किसका ऑपोजिट बताया था मैंने, कोसेक होता है साइन का ऑपोजिट। कोसेक किसका ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट। साइन 0 है, कोसेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, कोसेक 30, साइन 30 था 1/2, कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2/1 यानी 2। ठीक, उसके बाद देखो कोसेक 45, साइन 45 था 1/√2, तो ये हो जाएगा कोसेक 45 हो जाएगा √2/1 यानी फिर क्या हो जाएगा √2। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, कोसेक 60, साइन 60 था √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, साइन 90 कितना था, साइन 90 था 1, तो कोसेक 90 भी हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, सेक थीटा लिख दो, हम ऐसा सकते इसको, कोसेक को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। देखो ध्यान से, सेक थीटा कैसे याद रखना है, सेक किसका ऑपोजिट, कॉस का ऑपोजिट। कॉस कितना था भाई, कॉस 0 डिग्री था 1, तो सेक 0 डिग्री भी हो जाएगा 1। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री को कैसे याद रखना है, cos 30 कितना था √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा cos थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सेक 45, सेक 45 किसका अपोजिट, cos का। cos 45 कितना था 1/√2, तो हो जाएगा √2/1। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, सेक 60 डिग्री, cos 60 कितना था 1/2 था ना, तो हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सेक 90 डिग्री कितना हो जाएगा, सेक 90 डिग्री हो जाएगा इनफाइनाइट। वाई इनफाइनाइट, बिकॉज cos 90 डिग्री था 0, तो सेक हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक हो गया, नॉट डिफाइंड। अब देखो ध्यान से, कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका ऑपोजिट होता है भाई, कॉट थीटा होता है tan का ऑपोजिट। किसका ऑपोजिट, tan का ऑपोजिट। अब देखो ध्यान से, tan था 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, cot 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। अब देखो ध्यान से, cot 30, cot 30 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan 30 कितना था, tan 30 था 1/√3, तो हो जाएगा √3/1 यानी √3। ठीक, cot 45, tan 45 था 1, तो cot 45 भी होगा 1/1। ठीक, अब देखो ध्यान से, cot 60 डिग्री, tan 60 कितना था √3 था ना, √3 था, तो cot 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3। ठीक हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखो ध्यान से, cot 90 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 90 था इनफाइनाइट, तो ये कितना हो जाएगा भाई, cot 90 हो जाएगा 0। क्लियर है, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आई होप सो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। तो इससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसका एडवांस लेवल। ठीक है, इन क्वेश्चनों का एडवांस लेवल। तो आज सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो आपको कैलकुलेट करना है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही ना क्वेश्चन, ओके ये है। अब देखो ध्यान से, क्या है, अगर थीटा 45 है तो आपको सॉल्व करना है, यानी आपको कैलकुलेट करना है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। थीटा कितना है 45, तो कोई दिक्कत नहीं,
टू टेन 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से, टेन 45 कितना था, टेन 45 था 1, कैसे 1 था, साइन 45 1 अपॉन रूट टू, cos 45 1 upon root 2, tan theta is equal to sin theta upon cos theta 1 upon root 2 whole upon 1 upon root 2 से root 2 कैंसल, यानी tan 45 आ जाता है 1 which is equal to 2 into 1 whole upon 1 plus 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 which is equal to 2 upon 2, hence आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है, पूछा जाता है कई बार इस तरीके क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, वैल्यू याद होनी चाहिए भैया, ठीक है। cos 45 sin 45 भी 1 अपॉन रूट टू, cos 45 भी 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू, ठीक, मल्टीप्लाई है इसमें। cos 30 कितना होता है, sin 60 कितना था, रूट 3/2, जितना sin 60 उतना cos 30, यानी cos 30 कितना हो जाएगा, रूट 3/2 माइनस sin 45 वही बात, sin 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई है साइन 30 कितना था, साइन 30 था 1 अपॉन 2, हेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। क्लियर है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2 रूट 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, और ऊपर क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, और इसी तरीके का एक क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि इसका आंसर कितना है। अब देखो इधर करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan 30, tan 30 कितना होता है भाई, देखो ध्यान से, साइन 30 होता है 1 अपॉन 2 और cos 30 होता है रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1 अपॉन रूट 3, ठीक हो गया। तो tan 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक। ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन रूट ऑफ 3, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना 1 अपॉन 3, वाई 1 अपॉन 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर लेंगे हम एलसीएम, क्या लेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे। ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन रूट ऑफ 3 होल अपॉन कितना, देखो इधर आ जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 3, ठीक हो गया, 4 अपॉन 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको फर्दर, 2 अपॉन रूट 3, देखो ध्यान से, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो नीचे वाली टर्म होती है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। मल्टीप्लाई कर लिया तो 4/3 है, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक, 2 दूनी हो गए 4, तो 3 अपॉन 2 रूट ऑफ 3, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसको कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2 रूट 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको रूट 3 अपॉन रूट 3 से, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 3 रूट ऑफ 3 होल अपॉन कितना, होल अपॉन कितना 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया 3 रूट ऑफ 3 अपॉन कितना 6, 3 दूने 6, तो आंसर आ गया हमारा रूट 3 अपॉन 2, कितना आ गया रूट 3 अपॉन 2। रूट 3 अपॉन 2 किस किस का होता है भाई, देखो ध्यान से, रूट 3 अपॉन 2 होता है, एक तो होता है साइन 60 डिग्री
हो सकता है कई बार आंसर में जो है ये लिखा हो, अगर ये ना लिख के ऐसा भी लिख लेते हैं, साइन 60 डिग्री भी होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री भी होता है √3/2। आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, और इस वाले का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री of whole upon 1 plus tan square 45 डिग्री। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 कितना होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0/2। 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक हो गया, तो आंसर आ जाएगा 0। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करना है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आज सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, कल थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। देखो ध्यान से क्या होता है 2 इंटू tan 45 कितना था 1 था भाई, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है भाई, कॉस 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना होता है, साइन 60 भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन कितना 2 2 जा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, होल एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम, ठीक है, कितना आ जाएगा 4, ठीक है, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और ऊपर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 3 0। इधर कितना आ जाएगा 8/4, 4 दूनी 8, तो 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिंपल सा है भाई, ठीक है ना, याद होना बहुत जरूरी है। हम डिस्कस करेंगे 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, इन 3 एंगल से होते हैं। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। देखो साइन 30 कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, इधर 45 1/√2, 60 √3/2, जितना साइन 60 उतना कॉस 30 √3/2, ठीक। 45 सिमिलर, जितना साइन 30 उतना कॉस 60 1/2। उसके बाद देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल 1/√3 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो ध्यान से टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस 40 साइन 45 अपॉन कॉस 45 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से टेन 60 क्या होता है साइन 60 अपॉन कॉस 60, यानी √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल √3, ठीक हो गया। कॉसेक साइन का ऑपोजिट साइन 30 1/2, तो कॉस हो जाएगा 2/1, ठीक। 45 क्या होता है कॉसेक 45 साइन 45 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1 यानी √2, ठीक। कॉसेक 60 साइन 60 कितना था √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, क्लियर है। उसके बाद देखो ध्यान से सेक 30, सेक किसका ऑपोजिट कॉस का ऑपोजिट, सेक 30 कितना होता है कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3।
अब देखो ध्यान से, सेक 30 कितना था, सेक 45 कितना होगा, cos 45 था 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, सेक 60, cos 60 कितना था 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक, उसके बाद देखो कॉट की बात करते हैं। कॉट किसका ऑपोजिट, टेन का ऑपोजिट। टेन 30 कितना था 1/√3, तो ये जाएगा √3/1 यानी √3। ठीक, कॉट 45, टेन 45 1, तो ये जाएगा 1/1। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, कॉट 60, टेन 60 कितना था √3, तो ये जाएगा 1/√3। क्लियर है, देखो ध्यान से। क्लियर है, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ। तो कल हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड।